हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्राफ्टर। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म के ऊपर। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने जैन धर्म के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ था और उसमें मैंने ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। गाइस, आप सभी को पता ही है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा हिस्ट्री का, जिसमें से सभी एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस, मैं कहना चाहूँगी कि ये टॉपिक वाइज वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे, ताकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूँ आप सभी के लिए। और टॉपिक वाइज वीडियो बनाने से आप सभी को समझने में भी काफ़ी आसानी होती है फ्रेंड्स, इसलिए मैं टॉपिक वाइज बनाती हूँ और इससे आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी टॉपिक वाइज समझने से गाइज आप इसे लंबे समय तक बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो हम सभी को पता है कि गौतम बुद्ध जी थे और इन्हें एशिया का ज्योति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। गौतम बुद्ध के जीवन में कुछ भी बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड कुछ चिन्ह थे, कुछ सिंबल्स हुआ करते थे, वो देख लेते हैं क्या क्या थे। तो यहाँ पे कौन कौन से घटना का क्या क्या प्रतीक हुआ करता था, यहाँ पे ये हम देखेंगे। तो उनके जन्म का, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उसका प्रतीक कमल और सांड माना गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और गृह त्याग यानी कि जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था अपना, जब उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था, तो उसी घटना को गृह त्याग कहा गया है और उसका प्रतीक था घोड़ा। नेक्स्ट है ज्ञान। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनका प्रतीक चिन्ह पीपल यानी कि बोधि वृक्ष को माना गया था। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल वृक्ष के नीचे ही हुई थी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है निर्वाण। निर्वाण जो है वो, उसका प्रतीक चिन्ह था पद चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स। अब है मृत्यु। उनके मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह था वो था स्तूप। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट 5 प्रतीक चिन्ह थे जो अगर कभी भी एग्जाम्स में पूछे जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। उनके पिता का जो नाम था वो था सुद्धोधन और वो शाक्य गण के मुखिया थे। और उनकी माता जो थी माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी और इसीलिए उनका जो पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। लिटरली पूछा नहीं जाता है, बस आप नॉलेज के लिए रख सकते हैं। बट उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और उनके पिता कौन थे, इसे आप मस्ट याद रखें, ये पूछा जाता है। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ और उनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखा था। वो दृश्य कौन कौन थे? उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्य को उन्होंने देखा था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बार बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कब संन्यास जीवन को स्वीकारा था या फिर उन्होंने गृह त्याग कब किया था। तो ये 29 वर्ष की अवस्था में किया था उन्होंने। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम के
सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और अलारकराम जो थे वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। इन टॉपिक में से यही दो चीज पूछा जाता है कि उन्होंने गृह त्याग कब किया और उनके गुरु कौन थे। बाकी आप नॉर्मली समझ के रखें। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिया, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फ्रेंड्स, हमने पहले ही पढ़ा था उनका जो प्रतीक चिन्ह में जो उनका ज्ञान का प्रतीक चिन्ह था वो पीपल वृक्ष था। तो इसी वजह से उनका ज्ञान का जो चिन्ह है वो पीपल वृक्ष को रखा गया था, क्योंकि उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी का नाम चेंज करके फाल्गु नदी भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये बार बार पूछा जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसे याद रखें। उनको वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। और उन्होंने 6 वर्ष कठिन तपस्या किया था, तब उनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान को बोध गया कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है, सारनाथ यानी कि ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और उन्होंने उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिया था। और बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य कुछ राज्यों में दिया था। उन्होंने बुद्ध ने सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। और इनके प्रमुख अनुयायी जो थे वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। प्रमुख अनुयायी थे ये तीनों, ठीक है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, यह स्थान उत्तर प्रदेश देवरिया के निकट में स्थित है, वहाँ पर हुई थी। और इसे उनकी जो मृत्यु की जो घटना है उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा उम्मीद करती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहो तो यही है, बौद्ध सभाएं। तो फ्रेंड्स, टोटल जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो 4 हुई थी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था राजगृह में हुआ था, और उस समय अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, और शासन काल जो था वो अजात शत्रु का था। ठीक उसी तरह से दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष जो थे साबाकामी थे और शासनकाल काला शोक का था। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में ये हुआ था, और अध्यक्ष मोगली थे, मोगलीपुत्र, और शासनकाल उस समय अशोक का था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था जो कि लास्ट था, वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडल वन में ये हुआ था, और अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष, और उस समय शासन काल था कनिष्क का। तो फ्रेंड्स, यहीं पे ये टॉपिक जो है हमारा ख़त्म होता है आज का। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।